मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह है भारत में राज्यों की राजनीति। और भारत में राज्यों की राजनीति में विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जहां पर कि अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं और उन चुनावों के परिणाम आए हैं। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हम राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं और उस समझ के साथ साथ कुछ इस तरीके के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं जिससे कि हम भारत में राजनीति की जो वर्तमान में दशा है और आने वाले समय में उसकी क्या दिशा रहेगी उसको हम समझने का भी प्रयास करते हैं। राज्यों की राजनीति भारत में समय के साथ परिवर्तित होती रही है और जो राज्य हैं उन राज्यों में भी अगर हम देखें तो हर राज्य की अलग अलग विशेषताएं रही हैं, राजनीति की अलग अलग विशेषताएं रही हैं और वह जो राजनीति की वहां पर दिशा और दशा होती है वह भारतीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। इसी संदर्भ में या इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो आज के विषय का चयन मैंने किया है कि जो ये चुनाव हुए हैं, जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है और यह भारत की राजनीति में एक विशेष स्थान रखता है, तो उस दृष्टिकोण से जो पंचायत के चुनाव हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं एक तरीके से इनको सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि 2022 में अगले माह फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनाव से पूर्व जो पंचायत के चुनाव हुए हैं वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना के किस प्रकार से महामारी के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है, तो इस महामारी के दौरान इनका चुनावों का जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उनका क्या परिणाम रहा है, किस प्रकार से वह उत्तर प्रदेश के आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें उनका क्या प्रभाव होगा, और अगर हम अंत में कहें कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी परिवर्तन आएंगे वो किस प्रकार से भारत में जो की राजनीति है उसे किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जो ये उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए हैं उसमें कुल 3050 सीटें थी। इन 3050 सीटों के ऊपर चुनाव हुए और उन चुनावों के परिणाम 2 मई को काउंटिंग शुरू हुई थी और उसके पश्चात उसके चुनाव आए हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर पार्टी के अनुसार जो जिन राजनीतिक दलों ने इन चुनावों में प्रमुख रूप से भाग लिया था किस प्रकार से उनको परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो उसमें जो सत्तारूढ़ दल है उस सत्तारूढ़ दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी को 764 जो लगभग सीटें हैं वो प्राप्त हुई हैं और उसी के साथ जो समाजवादी पार्टी है जिसका कि चुनावों से पूर्व जो गठबंधन है जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हुआ है, तो उन दोनों दलों ने एक साथ मिलकर 828 सीटें प्राप्त की हैं। अगर हम बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी 369 सीटों के साथ वह सत्ता में या पंचायतों में हम कहें उन सीटों पर जीत कर आई है और जो शेष सीटें हैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों के द्वारा जीती गई हैं या जो और पार्टियां हैं छोटी छोटी उनके द्वारा उन पर जीत हासिल की गई है। तो ये परिप्रेक्ष्य है कि अगर हम आंकड़ों के संदर्भ में इन चुनावों का विश्लेषण करें तो ये चुनावों के आंकड़े हमारे पास उपस्थित हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल होने के कारण जो परिणाम आए हैं वो परिणाम उनकी अपेक्षाओं के विपरीत अगर हम कहें तो इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जहां पर जो सत्तारूढ़ दल है ये उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके द्वारा पिछले 2 दशकों की राजनीति का यदि हम पंचायतों के जो चुनाव रहे हैं उनका विश्लेषण करें तो वहां पर सत्तारूढ़ दल को हमेशा ही अच्छी बढ़त रही है और अच्छी बढ़त के साथ अगर हम कहें कि उन्होंने
पंचायतों के चुनावों में जो परिणाम मिले हैं उनमें उनकी जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण रही है। 2016 के यदि हम चुनावों की बात करें, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी को जो बढ़त हासिल हुई थी, वो बढ़त एक तरीके से अगर हम उसे सुनामी कहें तो वो भी बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा। 300 के पार का आंकड़ा पार कर लेना और उसके साथ साथ सत्ता प्राप्त कर बहुमत आने के बाद सत्ता या सरकार का गठन करना, सरकार का चलाना, ये निश्चित रूप से बीजेपी की सफलता रही थी। लेकिन उसके साथ साथ जो पंचायतों के चुनाव का हम वर्तमान संदर्भों में विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसमें ये भी देखने वाली बात है कि 2000 के पश्चात जो भी सत्तारूढ़ दल रहा है, उसका इन 2 दशकों में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वह सबसे कम रहा है या उतना बेहतर नहीं रहा है जितना कि पूर्व में रहता आया है। जितनी सीटें उन्हें मिली हैं वो सीटें और दलों के अपेक्षा जो हैं वो कम रही हैं। होना जो ये चाहिए था, क्योंकि सरकार का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पिछले 4 साल से यहाँ पर काम कर रही है। उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके आधार पर इन सीटों के प्रतिशत में वृद्धि होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और विशेषकर उन क्षेत्रों में, शहरों में यदि हम कहें जो भारत में आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें बनारस है, काशी है, मथुरा है, ये वो शहर हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। तो इनमें ये माना जाता था या माना जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, उनका जो अपना एजेंडा है, अपना घोषणा पत्र है, उसके अनुसार बेहतर होगा। परंतु ये भी उनकी आशा के विपरीत रहा है, क्योंकि इन जो स्थान है, इन शहरों में भी बीजेपी जो है वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। इवन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, उनके क्षेत्र में भी, गोरखपुर की यदि हम बात करें और दूसरा क्षेत्र लखनऊ की यदि बात करें, तो वहां पे भी बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई है। तो इसका जो नतीजे के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकाले तो कह सकते हैं कि बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो बहुत लचर रहा है। क्योंकि लचर रहने के पीछे कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे कारक रहे हैं जिनको कि हमें देखना है कि क्यों इस तरीके के परिणाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे हैं पिछले 2 दशकों में, उनमें से क्यों ये परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के पीछे क्या कारण है। यदि हम इससे पहले की जो कर्नाटक के चुनाव हुए हैं स्थानीय स्तर पर, उनमें देखें तो वहां भी कांग्रेस को बढ़त मिली है। इससे पूर्व में यदि हम देखें जो मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी को उतनी आशातीत सफलता नहीं मिली है। और इसी के साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि सत्तारूढ़ होने के बाद वो सफलता क्यों नहीं मिल पाई जिसे कि बीजेपी अपेक्षा कर रही थी और आशा कर रही थी। जो महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर जो अब सीटों का, जिन सीटें हम कहें पार्टी जीत कर आई हैं, उनमें जो सीटों का बंटवारा है वो किस आधार पर हुआ है। वो जो बंटवारा है वहां पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां पर जो पूर्व में सत्ता में रही है बहुजन पार्टी है, बीएसपी है, और दूसरी जो समाजवादी पार्टी है वो है, उन्होंने भी एक हम कहें यहाँ पर उन्हें एक ऑक्सीजन की जो परिणाम है वो ऑक्सीजन की तरह है कि उन्हें एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव है विधानसभा के, उनमें उनकी भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उससे पूर्व अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं। एक तो हम सभी देख रहे हैं कि जो वर्तमान में दौर चल रहा है कोरोना संकट का, इस संकट से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है और यहाँ पर भी जो बीमारी है ये भयंकर रूप ले रही है। यद्यपि जो इसका पहला फेज था वो उतना भयानक नहीं था जितना कि जो वर्तमान में चल रहा है। लोग जहां पर अपने जीवन के लिए हम कहें लाइनों में लगे हैं कि किसी तरीके से जीवन को बचाया जा सके, तो वहां पर जो राज्य सरकार की भूमिका है उसमें जो भूमिका
या जो प्रभावी भूमिका की अपेक्षा जनता करती है, कहीं ना कहीं उस जनता को उसमें हम कहें उससे वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि का कारण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जहां पर जो कोरोना के पेशेंट हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं पर जो मृत्यु है, मृत्यु दर भी बढ़ रही है। इसी के साथ जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के दौरान जो चुनाव कर्मी हैं उनकी मृत्यु हो जाना भी एक ऐसा कारण है जो लोगों में संवेदनशीलता पैदा करता है, अर्थात वो लोगों का जुड़ाव करता है कि किस प्रकार से इस चुनाव के दौर में जो लोग हैं या जो चुनाव पे ड्यूटी दे रहे हैं उन्हीं समाज से आते हैं, उन्हीं के जानने वाले होते हैं, तो उनके जो असामयिक मृत्यु हो रही है वो इसका एक प्रमुख कारण है कि सरकार के द्वारा वो सुविधा उपलब्ध ना करा पाना जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज है कि जहां पर अगर हम देखें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने अपनी भूमिका का जो निर्वाह किया है उसमें निश्चित रूप से वो बहुत ही बेहतर तरीके से चुनावों का संचालन कर रहे हैं। चुनावों में जो बड़े नेता हैं वो भी उतनी ही अगर हम कहें जिस प्रकार से बड़े चुनाव होते हैं, जिस प्रकार से वो उनमें जाते हैं, लोगों को या वोटर्स को मोटिवेट करते हैं, वो इस यहाँ पर भी किया है। लेकिन स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो वोटर है उसके साथ और दलों के साथ जो एक तारतम्यता होती है, विशेषकर सत्तारूढ़ दल की हम बात कर रहे हैं, तो सत्तारूढ़ दल के साथ जो वोटर्स का एक या जनता का एक तारतम्य है उसका अभाव दिखलाई देता है। इसमें जो तारतम्य है वो कैसे लोगों में विश्वास पैदा किया जाए कि वो सरकार के द्वारा जिन नीतियों को लागू किया जा रहा है उनकी वो भूमिका उनको समझ सके और उनका लाभ उठा सके। इसी के साथ साथ जो एक और चीज दिखलाई देती है कि सरकार के द्वारा जो समय समय पर इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं जो कि जनता को हम कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट देते हैं या उनके लिए वो उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते, तो वो भी एक कारण रहा है कि जो इस प्रकार की भूमिका को यहाँ पर देखा जा सकता है। किसी भी सरकार के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं जनता के विकास के लिए चलाए जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता को उनका विकास मिलता है। जब हम उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं तो जो वर्तमान सरकार है लगभग 4 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और सरकार के द्वारा जहां पर रोजगार के लिए वादे किए गए थे, जहां पर औद्योगिकरण का तीव्र करने के लिए प्रयास किए गए थे, जहां पर वादा किया गया था कि नए नए उद्योगों को लगाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कार्य भी किया था। उन्होंने दूसरे राज्यों के साथ में केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य किया था, पर लगता है या महसूस होता है कि जो इन पंचायत चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए हैं उन पंचायत चुनाव के नतीजे ये दर्शाते हैं कि उनका लाभ जो मिलना चाहिए था जनता तक वो नहीं पहुंचा है, या तो पहुंचाने में या जिन चीजों का या जिन वादे जो जनता से किए गए थे या तो उन्हें में कमी दिखलाई देती है या उनके पहुंचने तक कमी दिखलाई देती है, जिसका में जनता की जो अभिव्यक्ति रही है जो उन्होंने वोटिंग के माध्यम से की है उसको यहाँ पर समझा जा सकता है। इसी के साथ जो एक और चीज है कि जहां पर 2016 के विधानसभा चुनाव हुए थे उन चुनावों में जहां पर समाजवादी पार्टी और विशेषकर बहुजन समाज पार्टी जो हाशिए पर नजर आती थी, आज वह इन चुनावों में एक अच्छी भूमिका में या अच्छे सीटों के साथ उभर कर सामने आई है। यद्यपि ये भी देखने वाली बात है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके द्वारा या बहुजन समाज पार्टी की जो शीर्ष नेता हैं मायावती जी के द्वारा, सपा पार्टी में जो अखिलेश जी हैं उनके द्वारा, या जो और भी शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। विशेष प्रयास कि हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना काल है जहां पर जनता का और नेताओं का जो एक हम कहते हैं चुनावों के दौरान मिलना होता है, अपने जो वादे होते हैं वो जनता से करते हैं, जनता को बताते हैं अपने मिशन के बारे में, वो उतना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन उसके उपरांत भी जो पार्टी इन दोनों पार्टी की जो सक्रियता है
वो सक्रियता का अभाव दिखलाई देता है। और उसके उपरांत भी जब इन पार्टियों के द्वारा इस प्रकार से एक अच्छी जीत दर्ज की जाती है तो निश्चित रूप से ये और महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार से ये जो दल है वो इन लोगों के विश्वास जीतने में सफल रहे हैं या जो वर्तमान सरकार है ये उससे नाराजगी का परिणाम है। ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं कि ये समझने वाली बात है कि वर्तमान सरकार की जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो योजनाएं हैं, जिस प्रकार से जो सरकार का कार्य करने का तरीका है, ये उससे नाराजगी को दर्शा रहा है या जो ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या जो दूसरी छोटी छोटी पार्टी यहाँ पर उभर कर सामने आई है या जिन्हें हम कहते हैं भीम आर्मी के नाम से है, ओवैसी जी की AIMK है, तो उनकी जो पार्टी है उससे लेकर है। तो अर्थात कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने इन दलों के दलों को चुना है, उनके उम्मीदवारों को जिताया है। क्योंकि अगर हम इन दलों की बात करें तो इन दलों ने लगभग जो 1/3 सीटें हैं उन पर ये जीत कर आए हैं। तो एक तो इस जीत का कारण ये भी दिखलाई देता है कि जो पिछड़ा वर्ग जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले चुनाव है उन्हें लड़ा है और उनका वो एक वोट बैंक रहा है, इन चुनावों में ये जो दल है इन चुनावों में जो ये उम्मीदवार हैं, ये निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में इन्होंने चुनाव लड़े हैं और उसके साथ साथ जो उनकी भूमिका रही है, जनता के द्वारा जिस प्रकार से उनमें विश्वास दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से जो इन उम्मीदवारों की भूमिका होगी ये आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगी। जो ये चुनाव है जिन्हें मैं कह रही हूँ कि एक सेमीफाइनल के रूप में है, विशेषकर जो आगे 2022 में आने वाला चुनाव है, तो जो ये सेमीफाइनल है ये राज्य के जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो चुनाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे और जो राज्य की राजनीति है वो क्या दिशा लेगी। और क्योंकि उसकी जो दिशा है वो आगे आने वाले संदर्भों में या समय में जो केंद्र की राजनीति है उस पर उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि जब हमें भारत में की राजनीति को समझना है तो हमें राज्यों की राजनीति को भी समझना होगा और ये राजनीति चाहे वो स्थानीय स्तर की है राज्यों में या विधानसभा स्तर के चुनाव हैं, उन दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ये पंचायतों के चुनाव हैं, ये भारत में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आगे आने वाला समय इन परिणामों के आधार पर जो परिवर्तन आएंगे वो निश्चित रूप से देखने वाले होंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।